जगन्नाथपुरी धाम पुरी से पहली बार सांसद बन के आया हूँ। महोदया जी, आप सभी ने देखा होगा, गणमाध्यम के माध्यम से देखा होगा, टीवी में देखा होगा, 7 और 8 तारीख रथ यात्रा थी। लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन पुरी में हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि पुरी एक ऐसा शहर है, एक ऐसा धाम है जहाँ लाखों लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। मेरा प्रश्न आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। एक अनहोनी घटी थी 29 मई 2024 को, जब जगन्नाथ जी की यात्रा से पहले एक नीति चल रही थी जिसमें चंदन यात्रा कहते हैं। नरेंद्र पोखर में प्रभु स्नान करने आए थे, वो चाप खेलना कहते हैं, उस समय आए थे, तो वहाँ आगजनी की एक दुर्घटना में लगभग 17 लोगों की मृत्यु हुई। मृत्यु का एक मुख्य कारण यह भी रहा कि सबसे नज़दीकी अस्पताल जहां बर्न यूनिट अवेलेबल है, डेडिकेटेड बर्न्स यूनिट अवेलेबल है, वो लगभग 70 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथपुरी धाम में कोई भी बर्न यूनिट नहीं होने के कारण 17 लोगों की जान गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में खराब हालत में है। और वही कारण रहा कि 4 तारीख को जब नतीजे आए, हमारी जीत हुई, हमारे कई विधायकों की भी जीत हुई। हम लोगों ने नम आँखों से हमने उन लोगों को उस दिन विदाई दी। आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय को अपील करना चाहता हूं कि श्री जगन्नाथ धाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि केंद्र मंत्रालय के अवदान से वहां खोला गया है, वहां 308 बेडेड हॉस्पिटल है, अनुदान केंद्र मंत्रालय का है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां एक डेडिकेटेड बर्न यूनिट खोला जाए। केवल डेडिकेटेड बर्न यूनिट ही नहीं, उस अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी खोली जाए, क्योंकि पूरी कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां लाखों लोगों का आवागमन होता है। कई बार हमने देखा है वहां रथ यात्रा के समय अगर लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है तो गोल्डन पीरियड जो कुछ घंटों का होता है, उसके अंदर डॉक्टर खाना या अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण वो मृत्यु को वर्ण करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से धारण किया जाए और एक डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस मेडिकल कॉलेज में खोला जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन की स्वीकृति हुई है। 2021 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ है। लगभग 469 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुआ है और इस वर्ष 2024 में ही इसको कार्य को पूर्ण होना है, लेकिन अभी तक इसका मात्र 30 से 35% कार्य ही पूर्ण हुआ है। ये जो 4 लेन है, हरियाणा और हिमाचल दो राज्यों से होकर जाने वाला है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण और जब आज इसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, ट्रैफिक की भारी समस्या हो रही है, बार बार ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा भूतल परिवहन मंत्री और केंद्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इसका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सके, ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही है और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे निजात मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती मालविका जी। Thank you for giving me an opportunity for speaking today in the Parliament. Ma'am, through you, I would like to put forward a request for Kalahandi district for executing a very old project which was surveyed and put up for execution, connecting of the Rahul and Uttai Nadi
under the National River Linking Project for irrigation purposes at Karla Munda blocks and Madanpur Rampur blocks of Kalahandi district. This will solve the drought situation which affects the poor farmers and their families cause of water shortage. It will also improve irrigation and provide water to villages which are completely rice farming areas and totally dependent on rainwater and river water. It will increase groundwater level and allow people to fill the water tanks which stay dry for most of the year, causing major problems and shortages in villages. Irrigation water is a big problem of the farmers in both the blocks Kalamunda and Madanpur Rampur of Kalahandi. As you all know, Kalahandi was once very infamous as the poor and famine-stricken district of India. But today, Kalahandi has worked very hard and developed and wanting to become the highest rice-producing district of Odisha. But few blocks still face water insufficiency. And hence, I would request you once again to please sanction this project as it would irrigate two big blocks of Kalahandi, Karlamunda and Madanpur Rampur. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री जुगल किशोर जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय एवं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सांबा की ओर ले जाना चाहता हूं। सांबा एक बड़ा शहर है और एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। कोरोना काल के बाद यहाँ पर जो रेल चला करती थी उसका ठहराव जो है वो बंद हो गया है, वो अभी रेल वहाँ नहीं रुकती। कोरोना काल से पहले वहाँ पर काफ़ी रेल रुका करती थी, जैसे कि जम्मू मेल, मालवा, झेलम, हेमकुंड आदि आदि आदि। लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक हेमकुंड ही रेल जो है वो वहाँ रुकती है, बाकी रेल जो वो नहीं रुक पा रही हैं। कोरोना काल में ये बंद हुई थी, आज तक भी बंद ही है, वहाँ पर नहीं रुकती। मेरी आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना है कि लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनको रेल पकड़ने के लिए या तो फिर पठानकोट या फिर जम्मू जाना पड़ता है और इन